फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अकाउंटिंग फॉर कंपनी के अंदर इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट। ये कॉल्स इन एरियर क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। एरियर का मतलब होता है बकाया, आउटस्टैंडिंग। यानी कोई शेयर होल्डर अगर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाता है तो उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। अब हमारा मुद्दा यह है कि साहब इस कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट क्या होने वाला है व्हाइल प्रिपेयरिंग द टेबल। यानी टेबल बनाते समय हम इस कॉल्स इन एरियर को कैसे लिखेंगे, कहां लिखेंगे, तो ये आज हमारा मुद्दा है। और जनरल एंट्री करते समय किस तरीके की जनरल एंट्री करने वाले हैं हम, ये आज हमें समझना है, क्योंकि ये आगे चल करके जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं उनमें इसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर कोई पेपर फिर बनता नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखो भाई, मैं झूठ बोलता नहीं हूं, झूठ बोलने का आदी नहीं हूं। मैं बिल्कुल सत्य बात यह है, झूठ बोलने में मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है। ये चैप्टर बहुत आसान है अगर आप टेबल बनाना सीख गए तो। मुद्दे की बात यह है, अगर आपको टेबल बनाना आता है तो चैप्टर बहुत बहुत आसान है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत आपको है नहीं। तो इत्मीनान से टेबल बनाने पे फोकस कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं वीडियो। देखिए, क्वेश्चन के थ्रू हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कॉल्स इन एरियर को। और बहुत आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। कॉपी पेन लेकर के बैठना, इत्मीनान से मेरे साथ चलिए। बेंटेक लिमिटेड कंपनी हैड एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹12,50,000 डिवाइडेड इनटू 12,500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 12,500 इंटू 100 करेंगे तो 12.5 लाख रुपए होते हैं। ठीक है ना, अच्छी बात है, कैलकुलेटर ले लिया मैंने। दी कंपनी इशूड, अब 12,500 शेयर कंपनी इशू कर सकती थी या कर सकती है। अब उसमें से कितने कम करती है, पूरे 12.5 इशू करती है या उससे कम करती है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि 12.5 से ज्यादा कंपनी इशू कर नहीं सकती, क्योंकि कंपनी के पास राइट नहीं है। तो कंपनी इशू करती है 10,000 शेयर। तो हमारे लिए काम का क्या है, 10,000 शेयर ही हमारे लिए काम का है। 25 रुपीज तो वो एप्लीकेशन पर मांगते हैं, ये भी देख लेते हैं। 25 रुपीज एप्लीकेशन पर मांगे हैं, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन पर मांगे हैं 25 रुपीज, अलॉटमेंट पर मांगे हैं, हो गए 50। और 30 रुपए मांगे हैं फर्स्ट कॉल पर, और 20 रुपए मांगे हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। मतलब इस तरीके से पूरे 100 रुपए का हिसाब किताब कंपनी ने बता दिया। ऑल दीज शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, अलॉटमेंट वाज मेड एंड द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट लाइन आ गया, मतलब कॉल्स इन एरियर की कहानी चालू हो गई है। कॉल्स इन एरियर की कहानी चालू हो गई। देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ना सिखा रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं पर बच्चे दिक्कत देते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम भी यहीं पर आती है। देखिए, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में कैसे मांगे हैं, 10,000 शेयर इशू किए हैं, 25, 25, 30 और 20 का मांगे हैं। और कौन से पैसे नहीं मिले हैं, दी मनी वॉज ड्यूली एक्सेप्ट और सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मतलब सेकेंड कॉल ये जो 20 रुपए है, 20 रुपए नहीं मिले हैं। कितने शेयर्स पर नहीं मिले हैं, 500 शेयर्स पर नहीं मिले। बस इतनी सी कहानी है, कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट है। देख लेते हैं हम, टेबल के थ्रू देख लेते हैं। ये टेबल हमने लिख रखा है, हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे ले आते हैं, सो दैट हमारे को टेबल बनाने में दिक्कत ना है, फिर हम एंट्री देख लेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं, कंपनी ने शेयर इशू करे हैं 10,000। पीछे क्वेश्चन हमने पढ़ा था, एक शेयर की कीमत है 100 रुपीज। ये 100 रुपीज कैसे मांगे हैं, एप्लीकेशन पर मांगे हैं 25, अलॉटमेंट पर मांगे हैं 25, फर्स्ट कॉल पर मांगे हैं 30 और सेकंड कॉल पे मांगे हैं 20। इस तरीके से पूरे 100 रुपीज का हिसाब किताब हो गया। थर्ड एंड फाइनल कॉल की जरूरत नहीं पड़ी, क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्वेश्चन कंपनी ने कॉल नहीं किए। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 10,000 शेयर्स पर। मींस ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो एक्सेस का कॉलम नहीं बनेगा, वो हम देख लेंगे टेबल बनाते समय। अब ये कहते हैं कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 500 शेयर्स पर नहीं मिले हैं। मतलब यहां तक तो कोई इशू है ही नहीं, अलॉट फर्स्ट कॉल तक तो कोई इशू नहीं है। तो बहुत फ्लैट तरीके से टेबल बनने वाला है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले 10,000 शेयर्स पर कंपनी को पैसे मिले, तो 10,000 इंटू 25 करूं अगर मैं, तो 2.5 लाख रुपए होते हैं। कंपनी को 2,50,000 मिल गए हैं। जबकि कंपनी ने मांगे कितने थे, कंपनी ने मांगे भी थे 10,000 शेयर्स पर ही पैसे मांगे थे। कंपनी ने थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, शायद दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा इसको ऐसा, हाँ चलिए ठीक है। तो कंपनी ने मांगे भी कितने हैं, कंपनी ने 25 रुपए के हिसाब से
2.5 लाख रुपए ही मांगे थे, अभी कोई एक्सेस है नहीं तो रिफंड की बात नहीं आएगी, एडजस्ट की बात नहीं, और इस स्टेज पर ना तो कोई कॉल्स इन एरियर है और कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो दिक्कत नहीं है। इस स्टेज के बाद हम डिस्कस कर चुके हैं, कंपनी पहले मांगेगी फिर मिलेगा पैसा। तो 10,000 इंटू 25, कंपनी ने 2.5 लाख रुपए अलॉटमेंट के समय मांगे और अलॉटमेंट के समय मांगे हैं और ये पैसा पूरा मिल गया है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर का पैसा नहीं मिला। इवन तो फर्स्ट कॉल पर भी पैसे मिले, कॉल्स इन एरियर का अमाउंट है कब, सेकंड कॉल पे। तो जब सेकंड कॉल की बारी आएगी तब सोचेंगे तब क्या करना, अभी तो फ्लैट चलते चलें। 10,000 इंटू 30 फर्स्ट कॉल के मांगे तो 3 लाख रुपए होते हैं, कंपनी ने 3 लाख मांगे और ये 3 लाख रुपए पूरे मिल गए होंगे, यहां कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने 10,000 इंटू 20, ध्यान से देखिएगा, 2 लाख रुपए मांगे, बट यहां पे 2 लाख रुपए नहीं मिलेगा माय डियर। क्यों? क्योंकि कॉल्स इन एरियर है। कितने शेयर्स पर? 500 शेयर्स पर है। तो आप यहां देखिए 500 इंटू 20 करूं मैं तो 10,000 रुपए कंपनी को नहीं मिले। 2 लाख मांगे थे, उसमें से 10,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं, तो सिंपल सा मतलब है कि 1,90,000 रुपीज मिल गए। बस सिंपल सी बात है। टेबल कंप्लीट हो चुका है, एंट्री करना है हमें, हम एंट्री कर लेंगे, कहीं कोई समस्या है ही नहीं। जब एंट्री की बात करें तो एंट्री हम समझ लेते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि आसान रहे। ये हमारे बैंक की एंट्री है, मैं बार बार यही कहता हूं, ये बैंक की एंट्री है और ये हमारे शेयर कैपिटल की एंट्री है। ठीक है, तो पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सिंपल है, आपको भी पता है, हम लिख भी चुके हैं पहले पिछले सारे वीडियोज में। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये दूसरी एंट्री हो गई हमारी। इसके बाद तीसरी एंट्री, ये 3rd नंबर की एंट्री होने वाली है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बहुत सिंपल सी बात है, टेबल बना लिया तो एंट्री करना बहुत आसान है, हम पिछले 3-4 वीडियो से हम यही देख रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये चौथी एंट्री हो गई, दिस विल बी योर फोर्थ। फिफ्थ, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपकी 5वीं एंट्री हो गई। 6th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहां तक बिल्कुल फ्लैट चला। अब देखिए 7th एंट्री, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 7th एंट्री। जब हम 8th एंट्री करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो इसको और इसको मिला करके की जाएगी, बस इतनी सी एंट्री है। तो 8th नंबर की एंट्री मैं यहां पर लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए, बहुत सिंपल सी बात है। कैसे लिखेंगे साहब? ये देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है, कॉल्स इन एरियर पहली बार जब एंट्री करेंगे तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो हम लिख रहे हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, बस इतनी सी कहानी है। अमाउंट फिल कर लेते हैं, मिला कितना है? 1,90,000 मिला है। 10,000 रुपए हमारा कॉल्स इन एरियर है, इसको ग्रीन से ही लिख लेते हैं। और टोटल हमें चाहिए कितने थे? 2 लाख रुपए चाहिए थे, बस इतनी सी तो एंट्री है। आप मुझे बताइए, अगर मैं झूठ कहूं तो आप अनसब्सक्राइब कर देना भाई मेरे, बिल्कुल आपको राइट है, ठीक है। और अगर सत्य हो तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर भी करना और कमेंट भी करना। यार जरा देखो, अगर टेबल बना लिया तो एंट्री में कितना समय लगा? मुश्किल से हार्डली इट टेक्स 1 मिनट। टेबल बनाने में ही जो समय लगता है, जो लगना है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। और टेबल के बाहर जाके कोई एंट्री में कर नहीं रहा हूं, सिर्फ फॉर फीचर वाला जब कंसेप्ट आएगा तो मैं थोड़ा सा अलग करूंगा, एक एंट्री बताना है उसमें, और वो काम हो जाने वाला है। और इसके बाद री इशू और कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे और चैप्टर हो जाएगा खत्म। और प्रोरेटा का कंसेप्ट है थोड़ा सा, तो प्रोरेटा हर एक कंसेप्ट पर बेस्ड मैं क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं और मैं धीरे धीरे उठा रहा हूं कंसेप्ट को, सो दैट कि अगर आप ये 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो देख लें तो काम हो जाए, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़े। इसके बाद एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं और टेबल हम इसके भी बना लेंगे। घोष लिमिटेड मेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन इट्स 50,000 शेयर। सेकेंड एंड फाइनल कॉल किया उसने, 2 रुपए का सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, ठीक है। 1 जनवरी को द इंटायर अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 15th जनवरी, मतलब कॉल्स इन एडवांस है, ठीक है। जनवरी 2016 एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स अलॉटेड टू वेंकट। सिंपल सी बात है भाई, देखो 50,000 शेयर्स है, यहां लिख देता हूं मैं, 50,000 शेयर्स है, 50,000 है। और इस पर सेकेंड कॉल कितना है? ध्यान से देखिएगा, इस पे सेकेंड कॉल का पैसा है, सेकेंड कॉल है 2 रुपए का, ठीक है साहब। और ये पूरा पैसा
सेकेंड कॉल का पैसा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऐसा लिखा ना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मतलब सेकेंड कॉल के बाद कोई कॉल है नहीं, और एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, हम कुछ नहीं लिखा तो हम 10 रुपए मान लेते हैं। ये पैसा उसको कब मिल गया होगा? फर्स्ट कॉल के टाइम पे मिल गया होगा। मतलब कंपनी ने जब शेयर इशू किया, ध्यान से देखिएगा, कंपनी ने शेयर इशू किए तो ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेशन का पैसा मांगा होगा, अलॉटमेंट का मांगा होगा, फर्स्ट कॉल का मांगा होगा और सेकेंड कॉल का मांगा होगा। तो सेकेंड कॉल का पैसा भी कब दे दिया सामने वाले ने? फर्स्ट कॉल के टाइम पे दे दिया। तो यहां पर एक कंसेप्ट आ गया कॉल्स इन एडवांस का, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, यही लिखा है, वापस पढ़ लेते हैं। 2 per share on 1st January 2016, the entire amount was received on 15th of January, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं लिखा है, सॉरी ऐसा नहीं लिखा क्वेश्चन के अंदर, पूरे पैसे मिल गए हैं, इसको रब कर देते हैं, सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल मांगा होगा, ऐसा नहीं लिखा है, कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट नहीं है, पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं। देखिए ये कहते हैं पूरे पैसे मिल गए सेकंड कॉल पे 2 रुपए मांगे जाने वाले थे और बाकी यहां से यहां तक मिला करके 8 रुपए होंगे, सिंपल सी बात है। ये 2 रुपए पूरे मिल गए हैं, सिर्फ कितने लोगों ने नहीं दिए हैं? सिर्फ कितने लोगों ने नहीं दिए? 100 शेयर्स पर ये पैसे नहीं मिले, मतलब सेकंड कॉल का पैसा कितने लोगों ने नहीं दिया? 100 शेयर्स पर नहीं मिले, और यही आपका क्या है? कॉल्स इन एरियर है, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं एंट्री करूं, इसकी एंट्री करूं कॉल्स इन एरियर की, सिंपल सिर्फ कॉल्स इन एरियर की एंट्री करूं, तो देखिए मैं ड्यू की भी करता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं सेकंड कॉल मनी ड्यू करने की भी कर रहा हूं और रिसीव्ड की भी कर रहा हूं। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा क्वेश्चन दिया नहीं है। तो जब सेकंड कॉल ड्यू किया होगा तो कितने पे किया होगा? 50,000 शेयर्स पे किया होगा, 2 रुपए के हिसाब से तो एंट्री हुई होगी। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मैं पहले बता चुका हूं जब भी मैं शेयर कैपिटल लिखता हूं इट मींस इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो 50,000 इंटू 2 करें तो 1 लाख रुपए कंपनी ने मांगे, ये 1 लाख रुपए मिल जाने चाहिए, लेकिन ये कहते हैं 100 शेयर्स पे नहीं मिले हैं, इट मींस 49,900 शेयर्स पे मिल गए, 49,900 शेयर्स पे मिल गए, तो बैंक की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, और नहीं मिले हैं तो कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने अभी किया, और टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर कितने शेयर्स पर है? 100 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपए, तो बाकी मिल कितने गए होंगे साहब? 49,800 मिल गए होंगे। मांगे कितने? 49 नहीं, 98,900 इंटू 2 करें, 99, इसको 99 कर ले, 99,800 मिल गए होंगे, और टोटल मांगे कितने थे? 1 लाख रुपए मांगे थे। ये एंट्री हो गई, सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो ये छोटे छोटे कंसेप्ट में क्यों करा रहा हूं, छोटी छोटी वीडियो क्यों लेकर के आया हूं, इंडिविजुअली भी क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू में भी बन सकता है, आपको 1 मार्क क्वेश्चन में भी, 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी बन सकता है, 3 मार्क्स वाले में भी पूछ सकते हैं आगे फॉर फ्यूचर का कंसेप्ट ऐड करके इसी के अंदर। और ये पूरा जो कंसेप्ट है, छोटे छोटे कंसेप्ट जल्दी समझ में आते हैं, और फिर इन सबको हम इंप्लीमेंट करके एक बड़ा क्वेश्चन बना लेंगे, सो दैट आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए बड़े वाले क्वेश्चन करने के अंदर, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में सीधे अगर मैं जंप कर गया तो हो सकता है परेशानी आ जाए आपको। वैसे तो मैं क्लास में बड़े क्वेश्चन ही करा देता हूँ डायरेक्टली, चौथे 5वें दिन के बाद ही सीधे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करा देता हूँ, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है, उसके बाहर पेपर जाता भी नहीं कभी और आज तक गया भी नहीं है, और होपफुली इस बार भी नहीं जाएगा, लेकिन वहां तक लाने के लिए 5-6 वीडियो मुझे बनाने पड़ रहे हैं। कॉल्स इन एरियर हो गया है, अब मैं फॉर फ्यूचर का कंसेप्ट लेकर के आऊंगा और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बना दूंगा, मतलब एक वीडियो एक्स्ट्रा लगने वाली मेरी क्लास के कंपैरिजन में अगर देखें तो कहीं कोई बात नहीं है, 15-20 मिनट आप एक्सपेंड कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना है, बट फिर से मैं कहूँ, अगर आपको मजा आता है, कॉन्सेप्ट आपका बनता है, आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और अगर अच्छा नहीं लगता कंसेप्ट तो अनलाइक का बटन है ही आपके पास, आप अनलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, सो दैट हम और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे आपके अच्छे के लिए, जो अच्छा कर सकते हो करेंगे। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर भी करें। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।